ठीक है। अभी आपने बात करी खप्पर की, कई सारे तांत्रिक या साधक पंचमुंडी की आसन की ताकत मतलब पावर बढ़ती है साधक की या फिर क्या? हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मस्तिष्क है। हाँ जी। तो इस क्षेत्र में ज्ञान की अधिकता है और किसी ऊर्जा को यदि आपको अपने अधीन करना है, उसके जो मस्तिष्क है उसके ऊपर आपको अपना कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। उस उद्देश्य से भी, अधिक बल प्राप्त करने के उद्देश्य से भी, और कई बार तो वो पंचमुंडी पर पंचवक्तर शिव का पूजन होता है, जो कि हम करते हैं। हम उसके ऊपर पंचवक्तर शिव का पूजन करते हैं, उसको आसन नहीं बनाते हैं। फिर पंचमुंडी के ऊपर जो पूजन होगा वो पंचवक्तर शिव का होगा, उसी में अघोर शिव का भी पूजन होगा। और कुछ लोग जो है उसमें भूत पिशाच का पूजन करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शमशान में या फिर जो भी तंत्रोक्त उपासना कोई भी व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, दोनों जरूरी नहीं कि दोनों एक ही तरह की साधना कर रहे हो। एक तरफ एक व्यक्ति है शमशान में पूजा कर रहा है, वो कर रहा है किसके लिए? हाँ, वो कर रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है वो कर रहा है के लिए। हाँ, मेरे दिमाग में एक और चीज आई, कुमारी आसन के बारे में भी मैंने सुना था। हमारे एक पॉडकास्ट आए थे, उन्होंने कहा कुमारी आसन। कुमारी आसन उन्होंने बताया कि एक साधक ने अपनी बच्ची को एक जन्म दिया और जैसी थोड़ी बड़ी हुई और उसको मारकर उसका मुंड, यह तंत्र को जो बदनाम करने का काम किया इन्हीं लोगों ने किया है। इस तरह की कोई साधना नहीं है। देखिए, इस तरह की जो साधनाएं हैं वह नकारात्मक ऊर्जाओं की है, ठीक है, पिशाचनियों की साधना है, ठीक है, जहाँ पर वह किसी मनुष्य की उसकी बलि, नरक प्राप्त करने वाली साधनाएं। यक्षिणी ऐसा नहीं है, यक्षिणी तो एक मनुष्यों से ऊपर की अवस्था है। क्योंकि कई साधक आते हैं, वो कहते हैं 21 दिन में हम ये साधना करा देते हैं कि वो किसी अप्सरा को सिद्ध करा देते हैं और आदमी पुरुष उनसे भोग विलास भी कर सकता है। हाँ, तो ऐसा बहुत पहले का हमें स्मरण है, जिस समय ये सोशल मीडिया नहीं था, तो कई मैगजीन में, हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो वो अभी शायद 2100 रुपए लेते थे, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हाँ जी। और वो आप उनको चिट्ठी लिखो और वो आपको मंत्र लिख, अप्सरा के साथ विचरने के लिए किसी पुरुष में कितने गुण होने चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर तो किसी साधारण स्त्री के साथ घूमने का गुण नहीं है, तुम अप्सरा को कैसे उसके साथ विचर लोगे, उसके साथ कैसे विहार कर लोगे? पॉसिबल नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जैसे साधु संतों के पास यक्षिणियां, अप्सराएं, इस तरह की ऊर्जाएं रहती है। इसमें बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी है कि आप या तो उनका चयन कर लीजिए देवी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बहन के रूप में।